आज हम लोग सेट नंबर 5 का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ए और बी स्वतंत्र घटना इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ दे रहा है उसके बाद ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू है ये मेरा 0.65। तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान निकालने के लिए देखते हैं सबसे पहले चूंकि और ए और बी स्वतंत्र घटना है तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को 1 माइनस प्रोबेब ए डैश हम जानते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा यहाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो 1 माइनस 0.65 आ जाएगा यह 0.35 इसकी वैल्यू। और चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चूंकि ए और बी स्वतंत्र, ए और बी जो है वो मेरा स्वतंत्र घटना है, ए और बी जो है वो मेरा स्वतंत्र घटना है, इसलिए ये जो हो जाएगा मेरा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो है मेरा दिया हुआ है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकाल दिए हैं 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0. हो जाएगा यहाँ पे 30 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इधर आएगा तो 0.65 माइनस 0.35 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान ए का मान जो है वह आया था मेरा 0.35, 0 माइनस 0.35 हो जाएगा, ये घटाएंगे 0.30 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्रॉस हो जाएगा, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.65, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.30 अपॉन 0.65 इज इक्वल टू 30/65, तो 100 बार में और 5 से 13 25 65, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो गया वो 6/13 के बराबर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और ऊपर आए संख्याओं का योगफल 7 पाया जाता है। संख्या 2 के कम से कम एक बार आने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, एक पासा को मतलब S बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक चला जाएगा और ये हो जाएगा 1 2 से लेके 6 तक। एक पासा को 2 बार फेंका जाता है और उसके बाद कहता है संख्या 2 के कम से कम एक बार आने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें तथा ऊपर आए संख्याओं का योगफल 7 पाया जाता है। पहले जो घटना रहता है उसे ई मानते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये दिया हुआ है मेरा, मान लेते हैं मी ई, ऊपर आए संख्याओं का योग 7 होना दर्शाता है तो 1 6 हो जाएगा ई के अंतर्गत, उसके बाद 6 1 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, ये हो गया। और एफ कहता है हमें यहाँ पे, एफ के संबंध में कह रहा है, यहाँ पे कहता है हमें ठीक है, कहता है हमें यहाँ पे संख्या 2 के कम से कम एक बार आने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। 2 के कम से कम एक बार आने की, इधर से हम
एक को उठाएंगे, ई 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरा 1 2। उसके बाद 2 को इधर वाले 2 से गुना करेंगे, फिर इधर वाले 3 से इधर वाले 2 में तो 3 2, फिर 4 2, फिर 5 2, फिर 6 2 मिल जाएगा। अब 2 को इधर वाले 2 से सब में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 1, फिर इधर वाले इधर 2 से ये गुना कर दिए थे, अब इधर वाले 2 को इधर 3 से तो 2 3, फिर हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। इतने एलिमेंट हो जाएंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में क्या मिलेगा, तो दोनों में मिल जाएगा मेरा 5 2 5 2 मिल रहा है, और उसके बाद 2 5 और 2 5 मिल रहा है, तो हो जाएगा 2 5 और 5 2। तो यहाँ पे कहता है संख्या 2 के कम से कम एक बार आने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमसे पूछ रहा है एफ बाई ए, तो हो जाएगा यह नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ ए। तो इसमें 2 अवयव है और ई में जो है मेरा अवयव हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रायिकता 1/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है एक पासा को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पासा को 3 बार फेंका जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या, कम से कम एक बार विषम मतलब एक बार आएगा विषम संख्या। इसका मतलब हो गया एक पासा को 3 बार फेंका जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कम से कम एक बार विषम संख्या के मतलब हो गया या तो पहला बार विषम संख्या हो, या दूसरे बार विषम संख्या हो, या तीसरे बार विषम संख्या हो। इस तरह का एलिमेंट लाने के लिए कहता है। तो एक पासा को 3 बार फेंकेंगे तो 1 2 3 डॉट 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 6 तक आएगा। एस सैंपल स्पेस हो जाएगा ये 6 तक, और फिर 1 2 3 इस तरह से ये 6 तक चल जाएगा। मतलब कि इसमें 6 6 6 216 एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है सम संख्या माना ए प्रथम बार सम संख्या आना है, प्रथम बार सम संख्या आना है। बी दूसरा बार सम संख्या आना है, और सी जो हो गया तीसरा बार सम संख्या आना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये तीनों हो जाएगा सम संख्या। तो 2 4 6 हुआ, 3 गो एलिमेंट है, टोटल 6 गो, तो 1/2, ये तीनों की प्रायिकता 1/6 हो गया। और क्वेश्चन में हमें कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है हमें कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। कम से कम एक बार विषम संख्या निकालना है। यहाँ पे लिख देते हैं P कम से कम एक बार विषम संख्या आना, कम से कम एक बार विषम संख्या आना, इसका मतलब हो गया यहाँ पे कम से कम एक बार विषम संख्या आना, मतलब कि P तीनों बार सम संख्या नहीं आना, तीनों बार सम संख्या नहीं आना। तो इसे हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ एक होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - तीनों बार सम संख्या आना, तीनों बार सम संख्या आना। इसे हम लिख सकते हैं 1 - P पहला बार सम संख्या आना, पहला बार सम संख्या आना, गुना P दूसरा बार भी सम संख्या आना, दूसरा बार सम संख्या आना, सम संख्या आना,
और पी तीसरा बार सम संख्या आना। 1 - 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 1 - 1/8 आ गया 7/8 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है हमें दिया हुआ 4 नंबर, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 तब ये सब निकालना है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ए और बी स्वतंत्र घटना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है दिया हुआ है मेरा 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वह दिया हुआ है 0.4 और ए और बी स्वतंत्र घटना है। तो चूंकि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। तो 0.3 क्रॉस 0.4 आ गया 0.12, पहला साबित हो गया। ये मेरा फर्स्ट था। सेकंड है 4 का सेकंड कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 माइनस 0.12 दोनों को ऐड करेंगे 7 और 0.12 घटाएंगे तो 8 और ये 7 में से 1 गया तो 5, तो आ जाएगा 0.58 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, थर्ड कहता है यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सप्रतिबंध प्रायिकता से ये फॉर्मूला हो गया। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.12 आया है 0.12 और बी की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 0.4, तो 0.4 लिख सकते हैं 12/40, 4 से 3 और 4 से 10 बार में कट जाएगा। चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालिए। तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू ऊपर में ही यहाँ पे दिया हुआ है 0.12 और ए की वैल्यू जो है 0.3 है, तो इसको 12/30 लिख सकते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पता है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 2x को हल करें। ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस 2x है। इसे सोल्व करने के लिए कहता है, ठीक है। तो यह dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y से y मिल गया, इसलिए p इज इक्वल टू हो गया 3 और q इज इक्वल टू हो गया e के पावर माइनस 2x। तो हम यहाँ पे अब निकालते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कोफैक्टर IF, तो होता है इंटीग्रेशन e के पावर p dx। तो हो जाएगा ये मेरा e के पावर p के मान है 3dx, तो e के पावर 3x। तो समीकरण का हल, ये जो है मेरा समीकरण, इसका हल हो जाएगा IF इंटू
y बराबर इंटीग्रेशन if इंटू क्यू dx। if की वैल्यू जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है e के पावर 3x इंटू वाई इज इक्वल टू e के पावर 3x इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू जो है क्यू की वैल्यू e के पावर माइनस 2x और ये dx हो गया, तो हो जाएगा यह e के पावर x dx और इधर e के पावर 3x इंटू वाई और प्लस कांस्टेंट c भी यहाँ से लिखाते चलता है, तो c भी लिख दिए हम। तो हो जाएगा e के पावर 3x इंटू वाई इज इक्वल टू e के पावर x प्लस कांस्टेंट c, ये उधर जाएगा तो e के पावर x बटा e के पावर 3x जोड़ c बटा e के पावर 3x, मतलब y के इज इक्वल टू e के पावर माइनस 2x प्लस c इंटू e के पावर माइनस 3x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसे भी सोल्व करना है। 6 नंबर सॉरी, छठा नंबर दिया हुआ है हमें यहाँ पे x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, x dy by dx प्लस इज इक्वल टू है x प्लस y को हल करें, ठीक है देखते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस y by x, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट मान लेते हैं f x y इज इक्वल टू 1 प्लस y by x, तो f लेमडा x कॉमा लेमडा y इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा y बटा लेमडा x इज इक्वल टू 1 प्लस y बाई x बराबर हो गया ये मेरा लेमडा के पावर 0 f x y, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं या इस, तो यह शून्य घात का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना y बराबर vx डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x को गुना में रखेंगे, v का करेंगे तो dv बटा dx। आते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 दिया हुआ है मेरा, dy by dx की जगह हम ये लिख देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस y by x और v के जगह हो जाएगा y by x प्लस x dv बटा dx, इससे ये कट गया 1 इज इक्वल टू x dv बटा dx, 1 by x dx बराबर हो जाएगा dv, डिफरेंस integrating both sides 1 by x dx is equal to integration dv, तो ये हो जाएगा मेरा log x इज इक्वल टू हो जाएगा ये मेरा v प्लस कांस्टेंट हो जाएगा c, तो log x अब v को हम लिखेंगे y बराबर vx माने थे तो v हो जाएगा y बाई x प्लस c, हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है यहाँ पे, आता है जांच करें कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में
जेड में हमें दे रहा है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। हमें दिखाना है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। जेड जो है वो पूर्णांकों का समुच्चय है और r जो है x वाई सच डेट x माइनस वाई जो है एक पूर्णांक है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। जेड है ये पूर्णांकों का समुच्चय है, ये पूर्णांक है और r जो है वो कहता है x y सच दैट x माइनस वाई बिलोंग्स टू z, मतलब कि ये पूर्णांक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे मजेदार क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। देखते हैं हम यहाँ पे चूंकि x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो गया x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और 0 बिलोंग्स टू r, मतलब ये मेरा पूर्णांक हो जाएगा, इसलिए r इज हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं x y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो गया x माइनस वाई बिलोंग्स टू z। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं y माइनस एक्स तो वो भी बिलोंग्स टू z, दैट इम्प्लाइज y x बिलोंग्स टू z, इसलिए r इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव, तो x y बिलोंग्स टू r एंड y z belongs to r, that implies हो गया x minus y belongs to r, sorry belongs to z and y minus z belongs to z। ये z जो लिखे हैं पूर्णांक है, तो पूर्णांक हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो अब x माइनस वाई प्लस कर देते हैं y माइनस जेड, तो e जो होगा e भी बिलोंग्स टू z, तो यहाँ इससे ही कट गया, मतलब x माइनस जेड बिलोंग्स टू z होगा, तो x माइनस जेड बिलोंग्स टू r हो जाएगा, क्योंकि e r का एलिमेंट होगा, क्योंकि z में होगा। जैसे ही ये हुआ इसका मतलब, सॉरी ई लाइन नहीं, इसके बाद लिखेंगे इसका मतलब हो गया x z बिलोंग्स टू r, और जैसे ही r में हो गया इसका मतलब हो गया r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ भी r हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक ही है। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हमें यहाँ पे, आठ में कह रहा है यहाँ पर, माना f such that x tends to y, 8 में है यहाँ पे f such that x tends to y, और कहता है x में एक संबंध r इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें a b सच दैट f a जो है वह f b के इक्वल है, और कहता है इसे परिभाषित है, जांच करें कि r एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता मतलब EQUI, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके लिए तीनों होना अति आवश्यक है। तीनों हो गया तो ये मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो फॉर रिफ्लेक्सिव a belongs to r, that implies हो जाएगा fa is equal to fa, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे r is reflexive। अब यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखते हैं, अगर a b बिलोंग्स टू
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एफ ए, इसका मतलब हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दैट इम्प्लाइज एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, ऐसा लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ एफ इज सिमेट्रिक। अगला है मेरा फॉर ट्रांजिटिव, यहाँ पे a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा एफ ए जो होगा एफ सी के इक्वल हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ R इज ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे चूंकि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so R is an equivalence relation, ठीक है। R जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 में समुच्चय 1, 2 पर द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या निकालने के लिए कहता है। तो 9 में ए मान लेते हैं एक समुच्चय है, 1 2 अवयव है, नंबर ऑफ ए हो गया मेरा 2 हो गया, तो द्विआधारी संक्रिया की संख्या, द्विआधारी बाइनरी ऑपरेशन की संख्या निकालना है, द्विआधारी संक्रियाओं, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 2 मतलब 2 के पावर 4 बराबर 16, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सिद्ध करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 10 में, दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 हमें π/4 लाने के लिए कहता है। तो हो गया ये मेरा tan इनवर्स 2 गुना 1/3 1 माइनस 1/3 के होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 2/3 और ये 3 तिहाई 9 माइनस 1/9 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 गुना 9/8 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1/7, ठीक से लिख लीजिएगा, 3 तिया 9 और 2 चौका 8, तो आ गया मेरा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 गुना 1/7, तो tan इनवर्स 7 प्लस 4/28 मेन बट्टा डाल देंगे और हो जाएगा 7 चौका 28 माइनस 3/28, इससे ये समाप्त हो गया। tan इनवर्स 25/25 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो हो जाएगा ये मेरा tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू π/4 प्रूव्ड, मतलब बराबर RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे 11 नंबर, सिद्ध कीजिए कि, हमें सिद्ध करने के लिए कहता है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, दिया हुआ है हमें साइन इनवर्स 5/13 प्लस है हमें दिया हुआ कॉस इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स इतना है। ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन 11 नंबर,
साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब बराबर हमको लाना है यहाँ पे tan इनवर्स 63/16 लाना है, tan इनवर्स 63/16। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहले इसे हम इस क्वेश्चन को हम तोड़ देंगे सबसे पहले tan के फॉर्मेट में, मतलब साइन को भी हम तोड़ देंगे, साइन को भी हम तोड़ेंगे यहाँ पे tan के फॉर्मेट में, और cos को भी हम तोड़ देंगे tan के फॉर्मेट में। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये लम है और नीचे कर्ण है, तो हो जाएगा मेरा tan इनवर्स लम इतना ही, ये हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये आधार बटा कर्ण है तो हो जाएगा 5 के, हो जाएगा 5 कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अब में आधार 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 और इधर हो जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा 25 माइनस 9 तो 16, तो 4/3 हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 गुना 4/3 आ गया। तो इसे लिखेंगे tan इनवर्स हो जाएगा 15 और 12 चौका 48, अब हमें हो जाएगा 36 मेन बट्टा 12 24 12 36 माइनस 20 बच्चा में 36, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स 63 अपन हो जाएगा, घटाएंगे तो 16 बराबर हो जाएगा RHS, यही हमें लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 12 नंबर। x के लिए हल करें, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर है मेरा ये 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, साइन ऑफ साइन इनवर्स है 12 नंबर में, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू है 1, ये दिया हुआ है, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा इधर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स लम हो जाएगा 1 और हमें निकालना है आधार, तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, इसमें बेस में 1 हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आधार हो जाएगा x, और इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/2, 90 का मान होता है, हो जाएगा tan इनवर्स 1/24 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x बराबर हो जाएगा π/2, हो जाएगा यहाँ पे मेरा तो इसको अब सॉल्यूशन कर देते हैं हम, आ जाएगा मेरा यहाँ पे tan इनवर्स 1/√120
प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स अपॉन 1 माइनस हो जाएगा ये मेरा 1 बाई रूट अंडर 24 अक्रॉस हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट हमें x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x प्लस 24 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में आ जाएगा रूट अंडर 24 इंटू एक्स, अब बच्चा में हो जाएगा यहाँ पे इसको इससे गुना करेंगे 24 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बच्चा में हो जाएगा 24 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 2, इसका मान 0 हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, आ गया x प्लस रूट अंडर 24 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा मेरा रूट अंडर 24 इंटू एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे तो x प्लस 24 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे 0 और ये करेंगे तो 1, तो हो जाएगा 0। तो आ जाएगा यहाँ पे इसको x इज इक्वल टू माइनस 24 into root under 1 minus x square, squaring both sides, squaring both sides, तो हो जाएगा x square is equal to 24 into 1 minus x square, तो x square is equal to 24 minus 24 x square, 25 x square is equal to 24 x square is equal to 24 अपॉन हो जाएगा 25, तो x is equal to plus minus 24 अपॉन 25, तो हो जाएगा 2 by 5 अंडर रूट 6 प्लस माइनस x इज इक्वल टू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है tan इनवर्स प्रूफ करना है ना, तो tan इनवर्स LHS लिख देते हैं। tan इनवर्स दिया हुआ है 2 by 11 प्लस है tan इनवर्स है 7 by 24, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 by 11 plus 7 by 24 1 minus 2 by 11 क्रॉस हो जाएगा 7 by 24, तो tan इनवर्स हो जाएगा 48 और ये 77, 11 क्रॉस इतना और अपॉन, और ये हो जाएगा मेरा 24 इकाइयाँ 24 24 25 26 और 7 दूनी 14, बच्चा में 11 किलो इतना हो जाएगा। यहाँ पे फिर tan इनवर्स, तो 15 के 5 यहाँ से लेके 11 1 12 125 और घटाएंगे तो 250, तो आ गया tan इनवर्स 1/2 हो गया मेरा। अब 14 नंबर देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन सब है, तो बनाइए आप लोग और फायदा उठाइए। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दे रखा है ठीक है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें यहाँ पे 2432, ये है a का वैल्यू, ये दिया हुआ है 2432 है, b की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है मेरा -2534 है, तो 3a माइनस c की वैल्यू निकालना है, 3a माइनस c की वैल्यू निकालना है। देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो लिखेंगे हम 3 और a की वैल्यू है यहाँ 2432 माइनस c की वैल्यू -2534, तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6,
-2 5 3 4, तो 6 में से माइनस माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। कहता है यहाँ पे अवयव x निकाले ताकि 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और a इज इक्वल टू दिया है -1 2 3 4, a इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 2 3 4, -1 2 3 4, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा, ठीक है देखते हैं, b इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा ये 3 - 2 1 5, 3 - 2 1 5, 3 - 2 1 5, 3 - 2 1 5, और हमें कहता है उसके बाद 3 - 2 1 5, हमें कहता है 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालना है, 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ दिया हुआ है 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2a की वैल्यू है -1 2 3 4, b की वैल्यू है 3 - 2 1 5, और ये x इज इक्वल टू 0, तो -2 2 दूनी 4 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 - 2 1 5 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 1 4 में से 2 जाएगा तो 2 6, और 1 7 8, और 5 8 5 13, प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, सारा एलिमेंट उधर जाएगा तो माइनस में, तो -1 -2 -7 -13 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। 16 है x और y निकाले, x प्लस वाई जो है दिया हुआ है यहाँ x प्लस वाई, ये है मेरा 5 2 0 9 है, और उसके बाद x माइनस वाई है दिया हुआ यहाँ पे 3 6 0 -1 है, x और y निकालने के लिए कहता है, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये कट गया तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐड कर रहे हैं यहाँ जोड़ रहे हैं, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, उसके बाद 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और ये 9 में 1 घटाएंगे तो 8, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 4 4 4, और उसके बाद क्योंकि हमें दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 0 9 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू ये है तो इसी को लिख देते हैं 4 4 4 4, ठीक है, सॉरी, ये डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 जाएगा -2, 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 5, हो गया आंसर। तो आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। 70 ए और बी दिया हुआ है, ए बी निकालने के लिए करता है, प्रोडक्ट निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू ए का एलिमेंट लिखेंगे 2 1 3 4 1 0, और b है 1 -1 0 2 और 5 0 है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 को 1 से तो 2 प्लस 1 को 0 से तो 0, और 3 को इससे तो हो जाएगा 15, फिर इस पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 2 को इससे करेंगे -2, 1 को करेंगे 2 से तो 2, और 3 को 0 से तो 0। अब ये जो है मेरा दूसरा पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे, तो 4 को 1 से तो हो जाएगा 4,
1 को 0 से तो 0 और 0 को 5 से तो 0, 4 को -1 से तो -4, 1 को 2 से, 1 को गुना करना है ये 2 से तो 2 और 0 को 0 से तो 0, तो हो जाएगा ये मेरा आंसर। ये हो जाएगा 1704 -2 हो गया। 18 नंबर है, हमें कहता है लाने के लिए यहाँ 18 नंबर में कहता है यहाँ पे 1101 का पावर 3 LHS है, तो इतना बराबर लाना है हमें ये, तो इसको 3 बार लिख देते हैं 1101 1101 और उसके बाद 1101, तो 1101 और इनटू इस दोनों को हम सबसे पहले गुना कर देते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस ऐसे और ऐसे चलेंगे, तो इस 1 को 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस ये 1 को नीचे वाले से गुना करेंगे तो 1, फिर इस 0 को इससे गुना करेंगे तो 0 और ये 1 को नीचे वाले से तो 0, फिर इस 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 और इस 1 को ये 1 से गुना करेंगे तो 1, तो आ जाएगा ये मेरा, ये यहाँ से हो जाएगा मेरा 1101 और इधर 1201, इसे हम लोग गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 और 1 को नीचे वाले 1 से तो 1, 0 को 1 से तो 0 और 1 को नीचे वाले से तो 0, फिर 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 और 1 को नीचे वाले 1 से गुना करेंगे तो 1, तो हो जाएगा ये मेरा 1301 बराबर RHS। 19 नंबर क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, और यहाँ x और 3 है, x की वैल्यू निकाले, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। पहले तो 19 नंबर हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं, x और 1 है और इधर है मेरा 1 0 -2 -3 इंटू है मेरा x और 3 है इज इक्वल टू लाना है 0, जी सॉरी वैल्यू निकालना है ना, ओ सॉरी गड़बड़ा गया, हम आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 था, तो ये था मेरा लिखा हुआ यहाँ पे 19 नंबर, x1 था और उसके बाद है मेरा 1 0 -2 -3 और इनटू है x 3, नीचे में 3 है इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये हो गया x1 और इसे सोल्व करेंगे, तो 1 को 1 से गुना करेंगे x प्लस 0 को 3 से तो 0, फिर -2 को इस x से गुना करेंगे -2x प्लस -3 को हम -3 को इस 3 से गुना करेंगे तो -9 और इधर हो जाएगा 0। अब हम इस दोनों इसको ठीक से लिख देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा मेरा xi -2x -9 इज इक्वल टू 0, तो इससे हम गुना करेंगे x को x से x स्क्वायर और उसके बाद 1 को इससे तो -2x -9 इज इक्वल टू 0, तो a के मान 1 है, b के मान -2 है और c का मान -9 है, x इज इक्वल टू फॉर्मूला है -b प्लस -√d, अब हमें 2a, तो -b माइनस 2 के स्क्वायर प्लस -√d b स्क्वायर -4ac
बी स्क्वायर माइनस 4a, सी के मान -9 अपन हो गया 2a। तो a की वैल्यू जो हो गया 1 हो गया, तो ये माइनस है तो 2 दूनी 4 माइनस बी, तो सॉरी ई स्क्वायर नहीं होता है, ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस 9 चौका 36 अपन हो जाएगा 2। तो हो जाएगा ये मेरा, यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 प्लस माइनस √140 बच्चा में 2। तो 2 इसको हम लिख सकते हैं 2√10 बच्चा में 2। तो x की वैल्यू जो है वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरा 2 से डिवाइड दे देंगे तो 1 प्लस माइनस √10 हो गया मेरा आंसर। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। आता है a इज इक्वल टू, इतना सत्यापित करना है, इतना इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5। तो सबसे पहले a स्क्वायर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 2 3 4 5 2 3 4 5। तो हो जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 3 को 3 चौका 12, 2 तिया 6 और 3 पचे 15, 4 से 2 में 4 दूनी 8 प्लस 5 को 4 से 5 चौका 20, फिर 4 से 4 तिया 12 और 5 से पचे 25। तो आ जाएगा ये मेरा हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 21 28 और ये हो जाएगा 5 7 3 37। उसके बाद है मेरा यहाँ पे 7a है, तो 7a, तो 7a a की वैल्यू है 2 3 4 5, 7 से गुना करेंगे 7 दूनी 14 सतिया 21 7 चौका 28 7 पचे 35 और उसके बाद है 2i। तो 2i मतलब कि 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का ये हो गया, तो 2 0 0 2 हो गया। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे चूंकि LHS दिया हुआ है, चूंकि a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गया है मेरा 16 21 28 और ये है 37। 7a आ गया है 14 21 28 35 और माइनस 2i की वैल्यू आया है 2002। तो हो गया मेरा यहाँ पे 16 21 28 37 माइनस 14 ये हो जाएगा 16 मेरा और ये हो जाएगा मेरा 21 28 और ये हो जाएगा मेरा 37, मतलब कि आ गया 0 0 0 0, यही हो गया मेरा 0। हो गया ये मेरा सेट आज कंप्लीट। थैंक्स, सब्सक्राइब माय चैनल।